बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उस ख़बर का जो टाइटल है, जो स्लग है, वो तो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, इस बड़ी ख़बर से जुड़े माजी के 3 ऐसे वाक़यात हैं जिनकी तफ़सीलात आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करना, आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं उसे समझने में किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का आपको सामना न करना पड़े। ख़बर एक ही आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहला जो इंसिडेंट इस ख़बर के साथ नाज़रीन जुड़ा है, आपको याद होगा कि मई 2019 में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ उस वक्त की हुकूमत ने एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा और उस रेफरेंस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाया गया, लंदन की प्रॉपर्टीज़ का ज़िक्र किया गया, उनकी मनी ट्रेल का ज़िक्र किया गया और ये रेफरेंस नाज़रीन वज़ारत कानून ने तैयार किया, वज़ीर आज़म को भेजा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस रेफरेंस को एडवाइस किया सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को और सदर साहब ने वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दिया और फौरी तौर पर उस पर समाअत का आगाज़ भी हो गया। आप नाज़रीन जानते हैं कि उस रेफरेंस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब को शोकास नोटिस जब जारी किया गया 2 से 3 समातों के बाद, ज़ाती हैसियत में तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को नहीं बुलाया गया था, लेकिन जब शोकास नोटिस करके ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब ने उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी पटिशन के ज़रिए आर्टिकल 184(3) के अख्तियारात के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की दरख्वास्त ज़ेर समाअत आई तो इनिशियल स्टेज के ऊपर नाज़रीन शायद आपको याद हो, जिन्हें याद है वो तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद उनके लिए मैं बता देता हूँ कि पहला जो बेंच बना था वो 7 रुकनी बेंच था। उस बेंच में बंदयाल साहब उसके सरबराह थे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस सदात तारिक मसूद को भी शामिल किया गया था और वो मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा बेंच था जिसमें तमाम जो जस्टिस गुलजार के नीचे सीनियर जज साहबान थे उन्हें उस बेंच में शामिल किया गया था। यानी वो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर मुश्तमिल 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। अब पहली समाअत में नाज़रीन क्या हुआ था जो आपको रिमाइंड करवाना है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के वकील मुनीर मलिक साहब ने जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस सदात तारिक मसूद साहब पर एतराज़ उठा दिया कि मैं अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से बरतरफ हुआ, मुझे अगर इस ओहदे से हटाया गया तो फ़ायदा इन दोनों जज साहबान को पहुँचेगा, तो ये बेंच का हिस्सा हैं, इनका मफाद मेरे इस केस के साथ वाबस्ता है, मेरे इस ओहदे पर बराजमान होने ना होने के ऊपर वाबस्ता है, तो लिहाजा दोनों जज साहबान जो हैं वो अपना बेंच से रिक्यूज़ कर जाएँ। तो दोनों जज साहबान बेंच से रिक्यूज़ कर गए। तो इससे ये हुआ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा और जस्टिस इजाज़ुल एहसन के माबैन प्रिमा फ़ेशियाई जो हैं वो इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। दूसरा नाज़रीन वाक़या, जब ये केस गया, वैसे ऐसे दूसरा वाक़या नहीं, पहले वाक़ये से जुड़ा एक और चीज़ है, एक और हैपनिंग है माजी की, कि जब ये फिर 10 रुकनी बेंच बना, 2 जजेस रिक्यूज़ कर गए, बाकी 5 बच गए, मामला दोबारा जस्टिस गुलजार अहमद साहब को भेजा गया, तो फिर नया 10 रुकनी बेंच बनाया गया। 10 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे और आप नाज़रीन को याद है कि पहला राउंड हो या दूसरा राउंड हो, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की दरख्वास्त के ऊपर समाअत या नज़रसानी का राउंड हो, इस राउंड में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की अहलिया जब नज़रसानी में पेश हुई तो कुछ ऐसे जुमलों का तबादला हुआ, कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुए, कुछ ऐसी बातें जो है वो कमरा अदालत में हुई कि कमरा अदालत का माहौल है वो भी अफसुदगी का जो है उसमें आलम था और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की अहलिया भी जो है वो उनका लहजा बल्कि रो पड़ी कमरा अदालत में और जस्टिस काजी फ़ाइज़ा भी एक ऐसे मौके के ऊपर के कुछ मुकालमे हुए जजेस के माबैन, तो वो भी अपने आप को उनकी आवाज़ भी यानी भर आई थी। तो ऐसे हमने चीज़ें भी देखी, तो उससे भी बज़ाहिर ऐसा लगा, जो हम आज भी कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब थे उनके दरमियान भी एक इख्तिलाफ़ात की जो है वो खलीज बन गई। अब दूसरा जो वाक़या नाज़रीन पेश आया वो था पंजाब के इंतखाबात के हवाले से, पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन के हवाले से। जब खान साहब ने नाज़रीन हुकूमत संभाली, आपको याद होगा, तो लोकल बॉडीज़ हुकूमतें मौजूद थीं, लेकिन पंजाब हुकूमत के एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उन पंजाब की हुकूमतों को, जो कि नून लीग की ज़्यादातर हुकूमतें थीं, उन्हें ख़त्म कर दिया गया और वादा यह किया गया कि हम इलेक्शन करवाएंगे जल्द अज जल्द और नई
लोकल बॉडी इंतखाबात करा के नई हुकूमतें लेके आएंगे जो कि अवाम की हुकूमतें होंगी, जिसमें नुमाइंदे जो है वो प्योरली अवाम अपने ख़ुद मुंतखब करेंगे और प्योरली अवामी नुमाइंदे होंगे वो। तो वो इलेक्शन नहीं हुआ। जस्टिस काजी फैसल साहब के सामने एक मुकदमा आया जिसमें उन्होंने उस मामले का नोटिस लिया और फिर नोटिस के बाद वो मामला जस्टिस काजी फैसल के बेंच में लगा। उसमें पंजाब के लोगों को भी बुला लिया गया, KPK के लोगों को बुला लिया गया, तमाम सूबों के लोगों को बुला लिया गया, क्योंकि मामला चीफ जस्टिस को रेफ़र किया गया था। तो जस्टिस गुलजार साहब ने उस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया, या गालिबन 7 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया। 7 रुकनी था मेरे ख्याल लार्जर बेंच, और फरवरी का गालिबन महीना था, 10 फरवरी की तारीख थी 2021 की। उस केस में हुआ ये कि बजाय इसके कि प्रोसीड किया जाता उस लोकल बॉडी इलेक्शन के हवाले से, उस केस में फ़ैसला ये आया कि पंजाब की हुकूमतें तो बहाल होंगी या ना होंगी इसका फ़ैसला तो आगे चल के किया जाएगा, लेकिन जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ ये फ़ैसला आ गया कि जस्टिस काजी फैसल इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो केसेस हैं उन केसेस को नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे जज साहबान के माबैन मज़ीद इख्तलाफात जो है जस्टिस काजी फैसल के साथ हो गए। और फिर नाज़रीन तीसरा जो वाक़या पेश आया वो नाज़रीन ये था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 2022 का आगाज़ हो चुका था, ग़ालिबन दिसंबर 2021 भी था इसमें शामिल है, जब वो ISI DG ISI की तैनाती के ऊपर ये रूमर जो है वो आना शुरू हो गई कि खान साहब की जो गाड़ी है, यानी जो हुकूमत की गाड़ी को हुकूमत का नाम दिया जा रहा था, कि खान साहब की जो इक़्तिदार की गाड़ी है वो एक बड़े बैरियर के साथ टकरा चुकी है, और उसके बाद अब खान साहब अपनी गाड़ी को ठीक भी करवा लें, लेकिन जो डैमेज हो चुका है, जो गाड़ी हिट हो चुकी है, जो गाड़ी को नुकसान पहुंच चुका है, वो रिपेयर होना नामुमकिन कहा जा रहा था। तो हमें एक बड़े अहम सोर्स की जानिब से बताया गया था उन दिनों कि इमरान खान साहब ने अपनी टीम के एक कानूनी मुशीर को अपने पास बुलाया। खान साहब ने उनसे ये कहा कि मुझे अब ये हुकूमत से हटाना चाहते हैं, अपोजिशन मेरे ख़िलाफ़ मुतहरक हो चुकी है, लेकिन मैंने अपने नंबर पूरे करने हैं, मुझे कुछ वक्त चाहिए। यानी कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे अपने नंबर, अपने बंदे, अपने इत्तेहादी अपने साथ मिलाने के लिए कि मुझसे टूट ना जाएं, मुझे कुछ वक्त चाहिए। तो उस बंदे ने कहा कि मेरे पास एक कार्ड है, वो कार्ड हम खेल लेते हैं, तो मैं आपको कोई महीने 1.5 महीने का वक्त निकाल दूंगा, आप उस दौरान अपनी नंबर गेम को पूरा कर लें। खान साहब ने कहा ठीक है, ये हमारे सोर्स बताते हैं। तो फिर हुआ नाज़रीन है कि आर्टिकल 63A का रेफरेंस जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत ने रेफरेंस एक दायर किया आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से। वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ, उस पर गालिबन 5 रुकनी बेंच बना, और 5 रुकनी बेंच जो है वो उस पर समाअत करता रहा। लेकिन देखने की जो उसमें बात थी नोट करने की, कि काफ़ी दिनों तक अकेले जो अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद खान साहब, वो आर्गू करते रहे, रोज़ाना उन्हीं के आर्गूमेंट होते थे। तकरीबन कोई 5-6 दिन तो खालिद जावेद खान साहब दलाइल देते रहे। उसके बाद फिर ये मामला जो है वो 5-6 समातों के ऊपर, क्योंकि उसमें तारीखें भी आ जाती थीं। तो फिर हुआ नाज़रीन ये कि इस दौरान अदम एतमाद की तहरीक भी आ गई। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो चीज़ें डेवलप हो रही थीं, सिंध हाउस के ऊपर अटैक हो गया, उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आ गया, तो ये आर्टिकल 63A का मामला वहाँ पर रुक गया। लेकिन अल्टीमेटली नाज़रीन जो फैसला आया आर्टिकल 63A के अंदर, उसका भी फिर खान साहब को फ़ायदा पहुँचा, यानी खान साहब की पंजाब में हुकूमत बहाल हो गई। लेकिन उसके बाद नाज़रीन फिर ये हुआ, ये 3 वाक़या जो मैंने आपके सामने रखे, एक जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस वाला, उस पर जजेस के या काजी फैसल के दरमियान किस तरह के इख्तलाफात की खलीज का एक तासुर सामने आया। फिर जस्टिस काजी फैसल को इमरान खान साहब के मुकदमा सुनने से रोक दिया गया, और फिर 63A का मुकदमा आ गया। अब ये नाज़रीन 3 वाक़यात थे। इसके बाद खान साहब की असम्बली पंजाब की, मतलब कौमी असम्बली तो गई, पंजाब से भी खान साहब चले गए, लेकिन फिर 63A का फैसला आया तो पंजाब में खान साहब की दोबारा से हुकूमत बन गई। खान साहब ने नाज़रीन ये किया, मुख्तसर करते हैं, कि खान साहब ने अपनी पंजाब और KPK की हुकूमतें सियासी हिकमत अमली के तहत जो है वो तहलील कर दी। अब हुआ नाज़रीन ये कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे दोस्त बात करते हैं कि हम 90 दिन को क्यों नहीं सपोर्ट करते। भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, हम भी बात करते हैं, इस बात से तो कोई नेगेट नहीं कर सकता। लेकिन हमारा सवाल ये था कि पहले इस बात का जायज़ा लिया जाए कि असम्बलियाँ जो तहलील हुई हैं, आया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक इबारत है कि वज़ीर आला का, अगर असम्बली तहलील करनी है तो वज़ीर आला का अख्तियार है, सवाबदीदी उसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता।
और अगर कौमी असम्बली तहलील करनी है तब वज़ीर-ए-आज़म का अख्तियार है। तो हमारा सवाल तो ये था कि पहले इस बात का जायज़ा लिया जाए कि क्या असम्बलियाँ दोनों जो हैं पंजाब और KPK की वो दुरुस्त तहलील की गई हैं, तो हम तो उसके जायज़े की बात करते हैं। लेकिन कतई नज़र इस बात के ठीक तहलील हुई नहीं तहलील हुई, जज साहबान ने इस मामले का खुद नोटिस ले लिया, दरख्वास्त लग गई, समात लग गई, फ़ैसला सुना दिया गया। अब पीछे वाला मामला भी आप निकाल लें, वो जज साहब काजी फ़ायसा के इख्तलाफात वाला, फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट्स होती रहीं, ये खुद नोटिस केस के ऊपर जो 9 रुकनी बेंच बना, उस पर जजेस के इख्तलाफात पैदा हुए, घटता घटता जो बेंच है वो 5 रुकनी बेंच से 3 रुकनी बेंच पे आ गया। तो ये जितने भी इख्तलाफात जज साहब के माबैन पैदा हुए, या जज साहबान मुकदमा सुनने से रिक्यूज़ कर गए, इनकार कर गए, बेंच छोड़ गए, ये तमाम इख्तलाफात जो हैं आप देखेंगे कि ये इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूमते हैं। इमरान खान साहब के केसेस की वजह से, इमरान खान साहब की गलतियों की वजह से, गलती इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस काजी फ़ायसा के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, खान साहब उस गलती का एतराफ़ कर चुके हैं। माफ़ी खान साहब ने नहीं मांगी, लेकिन चले गलती का एतराफ़ कर ले, ये भी बड़ी बात है। लेकिन ये जितने केसेस हैं इमरान खान साहब के शख्सियत के साथ जुड़े हैं, उनके पार्टी के साथ जुड़े हैं, इन तमाम केसेस की वजह से जज साहबान में इख्तलाफात पैदा हुए। वैसे एक और चीज़ भी मेरे जहन में आ गई कि जस्टिस काजी फ़ायसा साहब को चैम्बर वर्क क्यों दिया जा रहा है, ये बड़ा एक आजकल सवाल पूछा जा रहा है कि तीसरा हफ्ता है वो चैम्बर वर्क पे बैठे हैं। तो हमने कन्फर्मेशन की है, जस्टिस काजी फ़ायसा साहब के एक करीबी साथी ने बताया है कि वो चैम्बर वर्क खुद से ले रहे हैं, खुद उन्होंने चैम्बर वर्क की डिमांड की है, तो वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं। चैम्बर का उनका कुछ वर्क पेंडिंग है, जिसकी वजह से वो जो है वो चैम्बर वर्क को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन एक और अहम सोर्स ने यह भी कहा है कि ठीक है उन्होंने मांगा है, लेकिन 10 से 12 दिनों में या 15 दिनों में ये सब कुछ जो है वो शीशे की तरह क्लियर हो जाए कि दरअसल पसे पर्दा चल क्या रहा है। अब ये जो नाज़रीन इख्तलाफात पैदा हुए, अब यहाँ तक इख्तलाफात हैं कि एक 8 जजेस का धड़ा है और एक 7 जजेस का धड़ा है। कल नाज़रीन खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के ऊपर बड़ी हैरानगी हुई। अब हैरानगी किस बात पे हुई? खान साहब ने कहा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद कर सकती है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद कर सकती है। अदालत उज़्मा के जजेस अपनी ज़ाती लड़ाई छोड़ के एक मुत्तहिद हो जाए, यानी अपनी ज़ाती लड़ाई, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जजेस ज़ाती लड़ाई को छोड़ के जो है वो मुत्तहिद हो जाएं। अब मैंने ये जो 3 वाक़यात आपको सुनाए, इसमें जज साहबान के ज़ाती क्या इख्तलाफात थे। तमाम इख्तलाफात जो है वो खान साहब के केसेस की वजह से, खान साहब की गलतियों की वजह से, या खान साहब के कुछ और इक़दामात की वजह से पैदा हुए। अब खान साहब उन तमाम इख्तलाफात को नाम दे रहे हैं कि जज साहबान की ज़ाती लड़ाइयाँ हैं। तो खान साहब अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं और क्लीन चिट दे के कह रहे हैं कि इन इख्तलाफात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये जजेस की ज़ाती लड़ाइयाँ हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक खान साहब की तरफ मैसेज भी है, जो खान साहब के बारे में आम तौर पे कहा जाता है कि खान साहब तो किसी के साथ वफ़ा नहीं करते, जो इनके साथ वफ़ा करे तो एटलीस्ट खान साहब जो है उसके साथ किसी न किसी वक्त के ऊपर, मौके के ऊपर जो है वो साथ छोड़ जाते हैं। तो मुत्तहिद हो जाएंगे खान साहब किसी कहने के ऊपर, फिर तो फुल कोर्ट बने। और फुल कोर्ट सबसे पहले इस बात का जायज़ा ले कि आया कि ये जो असम्बलियाँ तहलील हुई थी बिल्कुल दुरुस्त हुई थी या गलत हुई थी। वैसे असम्बलियों की तहलील के हवाले से कल हमने आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी, उस खबर में एक नाज़रीन फर्दर डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, उसकी पूरी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन खान साहब ने ये स्टेटमेंट दे के, कमाल स्टेटमेंट दे के, मेरे ख्याल से जहाँ बहुत सारे लोगों को हैरान किया होगा, वहाँ जज साहबान भी हैरान हो रहे होंगे कि सारा वजह तो ये ख़ुद बने हैं, इनके केसेस बने हैं, इनकी गलतियाँ बनी हैं। लेकिन आज खान साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जज साहबान की ज़ाती लड़ाइयाँ हैं। फिर खान साहब ने आगे चल के मज़ीद भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो 15 जजेस हैं उनसे मेरी अपील है कि खुदा के वास्ते, यानी खुदा का वास्ते, खान साहब कह रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाएँ, पाकिस्तान तबाही के दहाने पे खड़ा है। अब बंदा खान साहब से फिर ये पूछे कि खान साहब आप जजेस को लड़ाइयाँ ख़त्म होने की बात कर रहे हैं उसी तरीके से जिस तरीके से जैसे बंदियाल साहब ये कह रहे थे अपने एक स्टेटमेंट में कि तमाम सियासी जमातें या स्टेक होल्डर जो हैं वो टेबल पे बैठें, इत्तफाक़ राय पैदा करें इलेक्शन की तारीख के हवाले से। तो वह रिस्पांस आता था किसी भी कॉरिडोर से, किसी भी कॉर्नर से, कि पहले जज साहब जो हैं, बंदियाल साहब जो हैं, अपने जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनको तो ख़त्म कर लें, फिर दूसरों को नसीहत करें। तो आज खान साहब जजेस को नसीहत कर रहे थे, जो दूसरे बात कर रहे थे कि पहले जजेस जो है आपस में इख्तलाफात को ख़त्म करें, तो खान साहब ने वही बात कर दी जो दूसरे लोग बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी फिर खान साहब से भी सवाल पूछना बनता है कि आप सियासी लोग जो मुल्क के इतने बड़े फ़ैसले आपने इक़्तिदार में आके करने हैं,
अगर आप अपने ये छोटे छोटे फैसले आपस में नहीं कर सकते, अपने इख्तलाफात को ख़त्म नहीं कर सकते, तो फिर आप दूसरों को इख्तलाफात ख़त्म करने का कैसे कह सकते हैं। तो ये नाज़रीन एक चीज़ जो मेरे जहन में एक एनालिसिस आ रहा था कि वक्त कैसे बदलता है और वक्त बदलने के साथ लोगों की प्रायोरिटीज़, लोगों की सोच कैसे बदल जाती है। जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, आज वो उनको कह रहे हैं कि आपकी ज़ाती लड़ाइयाँ हैं, आइन के लिए इन ज़ाती लड़ाइयों को ख़त्म कर दें। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि चलें, खान साहब ने तकाजा किया तो ये लड़ाई ख़त्म करके एक फुल कोर्ट बन जाए और फिर उसका जायज़ा लिया जाए उन सवालों का अथर मिलना साहब के। तो मेरे ख्याल से फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर ये सामने हुआ, ये चीज़ सामने आई कि असम्बलियाँ आइनी तौर पर तहलील नहीं की गई, तो फिर अदालत इस बात का भी जायज़ा ले कि जिसके कहने के ऊपर परवेज़ इलाही ने, महमूद खान ने असम्बलियाँ तहलील की, क्या वो दोबारा वज़ीर बनने के अहल हैं या डिस्क्वालीफाई कर गए। तो इसका भी जायज़ा ज़रूर लिया जाना चाहिए। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।